हेलो गाइस, आपके नीट स्पेशल और क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए आज का बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं इस तरह के सर्किट को देख करके। तो इसको आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन को हम लोग पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच सेल इन द सर्किट शोन इन फिगर। इस फिगर में जो 3 सेल दिखाया गया, इस सेल से होकर के कितना करंट फ्लो करता है आपको ये दिखाना है। दूसरा कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ ईच सेल, यानी सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस में, यानी सेल जिस सर्किट से जुड़ा हुआ है उस सर्किट के पॉजिटिव टर्मिनल होते हुए नेगेटिव टर्मिनल के बीच, इसको अक्रॉस द टर्मिनल्स कहते हैं, उसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको बताना पड़ेगा। और दूसरा है कि सेल का जो अपना ईएमएफ है वो ईएमएफ ऑलरेडी मेंशन है। अब जिस सर्किट में करंट फ्लो करता है, जैसे मान लिया जाए जैसे ये एक सेल है, इसका ईएमएफ ई है और एक जिस सर्किट से होकर के करंट फ्लो करता है उस सर्किट के यहां से लेकर के यहां तक, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल तक के बीच का जो ये हमारा सर्किट है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पीडी कितना है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पीडी में डिफरेंस होगा तभी सर्किट में करंट फ्लो करता है। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी इस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस और इसके इलेक्ट्रोमोटिव का पोटेंशियल डिफरेंस ये अगर इक्वल हो जाए, इसका ईएमएफ इसका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाए तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे जो हमारा डिमांड है, डिमांड ये है कि हर सेल से कितना करंट का फ्लो होता है सर्किट में वो हमें दिखाना पड़ेगा। तो अब हम लोग दिखाने के लिए करते क्या है, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट्स मेंशन किया हुआ है और रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस भी मेंशन है और सेल का ईएमएफ मेंशन है। ट्रेवर्स का डायरेक्शन आपको मेंशन नहीं किया है, तो ट्रेवर्स का डायरेक्शन को आप खुद मेंशन कर सकते हो, जो भी डायरेक्शन फॉलो करना चाहते हो फॉलो कर लो। तो सपोज दैट मान लिया कि हमने इस डायरेक्शन को फॉलो करा, चलो ये डायरेक्शन फॉलो करते हैं हम इस लूप में। तो अब हम चलते हैं इन लूप ए E1 B A E1 B A से चला ए तक पहुंच गया, लूप बना दिया। अब ए से E1 चलते हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और E1 से B चलते हैं, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है 1 ओम का, और करंट का फ्लो का डायरेक्शन भी वही है जिस डायरेक्शन में हम रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड करंट, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे 1 है और करंट यहाँ दिखाया गया I1। फिर B से जब हम A की तरफ आते हैं तो एक रेजिस्टर और लगा है, यहाँ पे हम उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं, चलने का जो डायरेक्शन हमारा ये है और करंट का ये डायरेक्शन है, तो यहाँ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे 2 है तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ट्वाइस ऑफ I2, करंट I2 दिखाया गया है। अब इक्वल टू, अब चलते हैं ईएमएफ, सेल्स के ईएमएफ। इस सर्किट में 2 सेल लगा है, एक यहाँ 10 वोल्ट का और एक 4 वोल्ट का। 10 वोल्ट के डायरेक्शन को अगर देखा जाए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन 10 वोल्ट की जो पॉजिटिव टर्मिनल ये है, ये उसका डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेकिन हम ऐसे चल रहे हैं। ऐसे चलने का मतलब है इसके अगेंस्ट चलते हैं, यानी -10 वोल्ट, और इस सेल के लिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन को ही फॉलो कर रहे हैं, जो ये डायरेक्शन को फॉलो करता है, तो हम ऐसे ही चल रहे हैं और ये डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल के इधर की तरफ है, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव में +4 वोल्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा I1 और ये ट्वाइस ऑफ I2 और इक्वल टू हो जाएगा -6। इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। अब एक दूसरा लूप लेते हैं, इस लूप में सपोज इस डायरेक्शन में चलते हैं, इस डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन आप फॉलो कर सकते हो। तो यहां लिखो इन लूप कौन सा लूप ले रहे हैं, तो लूप A से B चल रहे हैं, B से E2 E3 E3 से A, तो A to B, B to E3 एंड E3 to फिर अगेन A। इस लूप में चलते हैं, इस लूप में A से B चलने में यहाँ पे रास्ते में हमारा रजिस्टर है 2 ओम का, करंट I2 है, दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं और उसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 2I2। उसके बाद फिर यहाँ से जब इधर की तरफ चलते हैं
तो ये जो करंट का फ्लो दिखा है उसके अपोजिट चल रहे हैं। करंट है I3 और रेजिस्टेंस है 1, तो ये अपोजिट चल रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, तो ये 1 इंटू I3। उसके बाद हम देखेंगे इस सर्किट में सेल दिया हुआ है, तो इस सेल के जो पॉजिटिव डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट चल रहे हैं, तो ये 4 वोल्ट यहाँ हमारा माइनस में आ जाएगा। और उसके बाद इस सेल के लिए हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा +13, ये हो जाएगा +9। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2I2 और -I3, ये हो जाएगा 9। ये इक्वेशन हमारा 2 आ गया। उसके बाद KCL से हम देखेंगे कि जंक्शन में जो करंट आता है और वहां से जाता है उसको KCL हम लोग अप्लाई करते हैं। जंक्शन बी में आप देख पा रहे हो बच्चे कि I1 करंट, I2 करंट, I3 करंट यहाँ जंक्शन में इनकमिंग तो है, लेकिन वहां से आउटगोइंग नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तीनों करंट यहाँ आ रहा है और यहाँ से करंट कहीं जा नहीं रहा है, तो करंट गया कहाँ आखिर? ऐसा कुछ नहीं बच्चों, ये जो डायरेक्शन एक्चुअली यहाँ पे दिखाया गया ना तीनों करंट का, इसमें से कोई ऐसा डायरेक्शन जरूर होगा जो अपोजिट होगा, यानी कुछ इनकमिंग होगा और कुछ आउटगोइंग होगा, इस तरह की बात यहाँ होगा। लेकिन यहाँ करंट का डायरेक्शन दिखाया गया, हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा डायरेक्शन सही है और कौन सा डायरेक्शन उसका अपोजिट होगा, तो ये हमारा सॉल्यूशन बता देगा। तो हम जंक्शन के में जो दिखाया गया करंट का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हम सोचेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम KCL यानी किरचॉफ्स करंट लॉ से। किस जंक्शन में? जंक्शन बी में दिखाया गया है कि I1 करंट इनकमिंग है, I2 भी इनकमिंग, I3 भी इनकमिंग और आउटगोइंग कुछ नहीं है, तो दिस इज इक्वेशन 3। अब हमारे पास ये 3 इक्वेशन है और इन 3 इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे बारी बारी से। तो हम लोग करते क्या है कि इसमें हम इसको यहां से एक सेफ जोन में ले जाते हैं। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे किसी एक का वैल्यू I1 का वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर यहाँ से लेते हैं हम फ्रॉम 1 I1 का वैल्यू हो जाएगा, I1 हो जाएगा -6 एंड प्लस ट्वाइस ऑफ I2। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 में सेट करते हैं। तो इक्वेशन 2 में तो I1 है नहीं, तो इक्वेशन 3 में सेट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम 3 में हम लोग चलते हैं I1, I2, I3। I1 का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं -6 प्लस ट्वाइस ऑफ I2 एंड प्लस ये I1 का वैल्यू हो गया -6 प्लस ट्वाइस ऑफ I2 और फिर I2 है एंड फिर अगेन I3 है और इक्वल टू यहाँ 0 है। तो यहाँ पे I2 प्लस 2I2, तो ये 3I2 हो गया एंड प्लस I3 हो गया। यहाँ पे ये -6 को इधर कर लेंगे तो ये +6 हो जाएगा इधर की तरफ। तो अब हमारे पास I2 और I3 के फॉर्म में अब हमारे पास 2 इक्वेशन है। एक इक्वेशन ये ले लिया और इक्वेशन को इसको हम इक्वेशन 4 कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आया बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग लिखते हैं फ्रॉम 2 and 4 से हम क्या लेते हैं, 2 में कितना है, 2 में है 2I2 माइनस I3 इक्वल टू 9। उसके बाद है आपको 4 में 2I2, 2 तो नहीं है यहाँ पे, 4 में 3 है, ये 3I2 और ये प्लस I3 इक्वल टू 6। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये I3 माइनस I3 प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2I2 और 3I2, ये तो हो गया 5I2, तो ये 5I2 इक्वल टू हो गया 9 प्लस 6 15। इसका मतलब है कि I2 का वैल्यू यहाँ पे हो गया 3 एम्पियर। एक सॉल्यूशन हमें यहाँ मिल गया। अब यहाँ से हम I1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो I1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। I1 का वैल्यू यहीं से हम प्राप्त कर लेते हैं। तो I1 का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लें
तो I1 का वैल्यू यहाँ से आप सॉल्व कर लो, I1 हो जाएगा -6 प्लस ट्वाइस ऑफ I2 का वैल्यू आया 3 एम्पियर। तो -6 प्लस 6 यानी 0। इसका मतलब है कि I1 करंट यहाँ पे हमारा 0 है। तो दो करंट हमें मिल गया। तो बच्चे हमें I1 करंट यहाँ पे मिल गया 0 और I2 करंट मिल गया हमें 3 यहाँ पे एम्पियर। तो अब हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ पे करंट हमें निकालना पड़ेगा I3 का। तो अब हमें I1 और I2 अगर मिल जाता है तो I3 का वैल्यू क्या होगा हम निकाल लेते हैं। कहां से? तो हमने जाना है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 ये तीनों 0 आता है KCL से। अब यहाँ I1 0 है और I2 यहाँ 3 है और I3 हमें निकालना है। इसका मतलब है कि I3 का वैल्यू -3 एम्पियर, यानी ये नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब ये है बच्चों कि हमने जो डायरेक्शन लिया है इस करंट का, ये जो डायरेक्शन ऑलरेडी फिगर में मेंशन किया हुआ क्वेश्चन में, ये डायरेक्शन गलत है। इसका मतलब I3 इधर नहीं जाएगा। I3 का जो डायरेक्शन हो बच्चों वो इस डायरेक्शन में नहीं होगा, बल्कि I3 का डायरेक्शन ये होगा, यानी ये डायरेक्शन उसका है। तो हमें तीनों करंट I1, I2, I3 तीनों मिल गया। अब हमें डायरेक्शन ही पता चल गया और ये बात समझ में भी आ रहा है, क्योंकि ये सेल का इधर से अगर करंट फ्लो नहीं करता है तो इस सर्किट में करंट ऐसे फ्लो करेगा। अब इस सर्किट में करंट ऐसे फ्लो करेगा तो दो बात हो सकता है, चाहे तो ऐसे फ्लो करे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर फ्लो करता है, इधर से अगर फ्लो करता है, इसका मतलब है कि करंट, यानी ये सेल हेवी सेल है, ये करंट ऐसे दे रहा है और इसको क्रॉस करते हुए करंट पार कर रहा है, जबकि ये सेल हमारा 13 वोल्ट का ये हेवी सेल है, ये करंट देगा और इसको क्रॉस करके जाएगा। इसका मतलब ये डायरेक्शन हमारा सही है। इन्हें I3 का जो डायरेक्शन सॉल्व करके आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है कि I3 का डायरेक्शन सही है। तो हमें तीनों का डायरेक्शन मिल गया। क्वेश्चन है कि अब आप जो है तीनों सेल से होकर के कितना करंट फ्लो करता है वो बताना है। तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए, कंक्लूड कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए करंट थ्रू E1 से करंट कुछ नहीं है, करंट थ्रू E2 से I2 करंट यानी 3 एम्पियर है और करंट थ्रू E3 जो है वो भी 3 एम्पियर है। यहाँ नेगेटिव नहीं देना है बच्चों, क्योंकि नेगेटिव साइन जो है ना करंट का, वो खाली बताता है कि जो आपने यहाँ फिगर में करंट का डायरेक्शन दिखाया और सॉल्यूशन में वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है, उसके लिए आता है। अदरवाइज वैल्यू उसका पॉजिटिव ही में देना है आपको। तो हमने एक का तो आंसर कर दिया। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ इस सेल। इस सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे E1 सेल अगर पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ A से कनेक्टेड है और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे B से कनेक्टेड है, तो कह रहा है कि A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। क्योंकि इस सेल से होकर के करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब है A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस और इस सेल के जो EMF है दोनों इक्वल है, जिसकी वजह कर इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है। तो करंट अगर फ्लो नहीं करता है तो यहाँ लिख देना है कि सिंस I2 करंट जो होता है, I2 नहीं बल्कि I1 करंट है बच्चों, I1 करंट का वैल्यू 0 है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF ऑफ E1 सेल, ये आर इक्वल, ये इक्वल है, दोनों इक्वल है। इक्वल का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E1 का ये हो गया आपको 10 वोल्ट, क्योंकि EMF भी उसका 10 वोल्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस भी उसके अक्रॉस 10 वोल्ट है। दूसरी बात, ये जो सेल है आपको E2 सेल और E3 सेल, ये सेल भी A और B पॉइंट से कनेक्टेड है, तो इनके भी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, वही 10 होगा। क्योंकि इस पॉइंट का सेम है होगा सबके लिए, ये भी कनेक्टेड है इसी से, ABC से, ABC से, तो बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E2 सेल ये भी 10 वोल्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E3 सेल ये भी 10 वोल्ट है। तो हमने इस पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। तो बच्चों आज का
हमारा क्लास यहीं पे एंड होता है। इस तरह हमारे साथ बने रहें। अगला क्लास फिर आपको इसके बाद जरूर मिलने वाला है, तुरंत मैं आपको क्लास फिर प्रोवाइड करूंगा। जब तक आप हमारे साथ बने रहेंगे, हमें प्रोत्साहित करते रहेंगे, इंस्पायर करते रहेंगे, हौसला देते रहेंगे, और आपका हौसला है बच्चों, आपको अपने दोस्तों में, अपनों में इसको शेयर करना, बताना और अच्छे-अच्छे कमेंट से हमें नवाजना, जिसके वजह कर मैं काफ़ी एनर्जाइज होता हूँ और आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ लाने की मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।